जब प्यार अधूरा रह जाए और शादी किसी और से तय हो जाए, तो क्या दिल की आवाज दब जाती है, या फिर एक मोड़ ऐसा आता है जो सब बदल देता है? आर्य और अनु की अधूरी कहानी अब करवट लेने वाली है, और इस बार फैसला दिल से होगा, ना कि समाज से डरकर। कहानी की शुरुआत होती है एक भारी पल से। अनु का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। वो लड़की जो हमेशा मुस्कुराती थी, अब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू हैं। वजह? आर्य सर, जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन जिन्हें शायद ये एहसास तक नहीं कि अनु उनसे कितना प्यार करती है। आर्य को तो लगता है कि वह सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, एक गाइड है, और वही भूमिका निभाते हुए वो आ जाता है अनु से मिलने। लेकिन वह किस लिए आता है? अनु को विपिन से शादी करने के लिए समझाने। अनु सुनकर सन्न रह जाती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या आर्य सर को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं उनसे कितना जुड़ चुकी हूँ? उसकी आंखों में जो भरोसा था, वो अब टूट चुका होता है। वो धीरे से कहती है, शादी से पहले प्यार करना जरूरी है मेरे लिए। किसी से जब तक दिल से रिश्ता न हो, मैं उसके साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगी? लेकिन आर्य इस बात को समझ ही नहीं पाता। इसी बीच अनु की माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। अनु के पापा साफ साफ कहते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से नहीं करना चाहते जो अपने परिवार की सोच से आगे न बढ़ सके। विपिन का घर लालच और दिखावे से भरा है। वहां बेटी भेजना मतलब अनु की आजादी को ताले में बंद करना। लेकिन अनु की माँ समाज के डर से शादी की तैयारियां शुरू कर चुकी होती हैं। कार्ड छपने लगते हैं, शॉपिंग शुरू हो जाती है, और मंगलसूत्र तक आ जाता है। अनु का दिल जैसे बिखर चुका होता है। वो हर पल यही सोचती है, क्या आर्य सर को कभी ये नहीं समझ आएगा कि मैं उन्हीं से प्यार करती हूँ? क्या उनका दिल कभी मेरी सच्चाई को महसूस करेगा? जब अनु के पापा शादी के कार्ड देखकर चौंकते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि ये शादी जबरदस्ती हो रही है। मगर तब तक बहुत कुछ आगे बढ़ चुका होता है। अनु की सगाई की तारीख भी तय हो चुकी है। अब कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। आर्य की मां, जो अब तक चुप थी, अब अपने बेटे से एक सवाल पूछती है, क्या तुमने कभी अनु की आंखों में झांका है? क्या तुमने देखा है कि वो क्या महसूस करती है? आर्य सोच में पड़ जाता है। उसे याद आने लगते हैं वो सारे पल जो उसने अनु के साथ बिताए थे, उसकी मुस्कान, उसका खामोश रहना, उसकी आंखों में तैरता दर्द। और अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं अनु के दिल में जो जगह थी, वो सिर्फ उसी की थी। लेकिन इस सबके बीच अनु पूरी तरह टूटी हुई है। शादी की रस्मों की तैयारी देखकर वो एकदम खाली हो गई है। वो आर्य के बिना किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकती। वो अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही होती है, क्या आर्य सर भी मुझसे प्यार करते हैं, या मैं सिर्फ एकतरफा मोहब्बत में जी रही हूँ? वो आर्य से मिलने जाती है और पहली बार बिना डरे एक सवाल पूछती है, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? आर्य एकदम चुप हो जाता है, जैसे उसके अंदर तूफान मच गया हो। उसके पास शब्द नहीं होते। और इसी बीच कहानी में आता है असली धमाका। आर्य को आखिरकार पता चल जाता है कि विपिन और उसका परिवार कितना लालची और दिखावटी है। उसे समझ आ जाता है कि अगर अनु की शादी वहां हो गई, तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अब वही आर्य, जो पहले अनु को समझा रहा था कि वो विपिन